हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्केचर्स रेजर 4 का। इसका प्रेडिसेसर रेजर 3 वन ऑफ आवर फेवरेट टेम्पो रनिंग शू था। फास्ट वर्कआउट्स में इसका स्प्रिंग और स्नैप हमें बहुत प्रोनाउंस लगा। स्केचर्स ने हाइपरबर्स्ट लॉन्च किया 2018 के आसपास, जो एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बन गया और बाकी ब्रांड्स भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे। शू में फ्लॉज ज़रूर थे और उन्हीं पे स्केचर्स ने फोकस किया है 4th एडिशन को डिज़ाइन करते वक्त। स्केचर्स ने एक जेन्युइन पुश किया है रेजर 4 को एक अप टेम्पो डेली ट्रेनर बनाने का, इसका स्टैक हाइट बढ़ा के। इसका हर कंपोनेंट नया है, पर नया हमेशा बेहतर नहीं होता और इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। डिस्क्लेमर के तौर पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू हमने अपने पैसों से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूँ सिद्धार्थ, मैं हूँ अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। स्केचर्स रेजर 4 की स्टैक हाइट है 30 मिलीमीटर हील पर, 26 मिलीमीटर फोरफुट पर और ड्रॉप है 4 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 213 ग्राम और इंडिया में यह आता है 13,499 रुपए का। ऑल्दो ये अभी सेल पे है। इस एडिशन का सबसे बड़ा अपडेट है नया हाइपरबर्स्ट प्रो सुपर क्रिटिकल TPU फोम, जो रेगुलर हाइपरबर्स्ट को रिप्लेस करता है। इसके बीच में कार्बन इन्फ्यूज्ड विंगलेट प्लेट है एडेड स्नैप के लिए और आर्च फिट इंसोल भी डाला गया है आर्च सपोर्ट देने के लिए। अपर मोनोमेश का बना है और आउटसोल में गुडियर परफॉर्मेंस रबर का इस्तेमाल किया गया है, जो पिछले वर्जन से ज्यादा थिक है। हाइपर आर्क स्केचेस का रॉकर ज्योमेट्री है, जो इसका ट्रांजिशन स्मूथ बनाता है। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और इसका पहला लाइक है बिल्ड क्वालिटी। ड्यूरेबिलिटी स्केचेस का नेगेटिव पॉइंट हुआ करता था फ्लिमजी अपर और बिलो पार बिल्ड क्वालिटी के कारण, पर इस एडिशन में ये सरप्राइजिंगली एक लाइक है। इस बार यूज़ किए हुए मटेरियल्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी स्लाइटली बेटर देन एवरेज लाइफ रहनी चाहिए, पर ये ध्यान में रखिएगा कि ये कोई एसिक्स नहीं है। दूसरा लाइक है फिट और लॉकडाउन। पिछला वर्जन हमें पसंद आया था अपने स्नग अपर और रेस ओरिएंटेड फिट के कारण। इस वर्जन में स्केचर्स ने फिट थोड़ा अकोमोडेटिंग साइड पे रखा है, डेली ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए। आर्च फिट इंसोल भी इसमें हेल्प करता है आर्च सपोर्ट देने में और लॉकडाउन ऑलमोस्ट परफेक्ट है। प्रॉपर्ली लेस अप करने के बाद लॉकडाउन में हमने कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया। तीसरा लाइक गुडियर परफॉर्मेंस आउटसोल। रबर कवरेज पिछले रेजर के मुकाबले थिकर है, जो एक पॉजिटिव अपडेट है हमारे ओपिनियन में। इंडियन कंडीशंस में रेजर 3 का गुडियर रबर बहुत जल्दी बर्न आउट होने लगा था, ऑल्दो हम उसे पूरी तरह वेयर आउट नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले अपर चल दिया। बेहतर बिल्ड क्वालिटी और थिकर कवरेज के कारण ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी। अब बारी आती है डिसलाइक्स की और पहला डिसलाइक है फर्मनेस। आउट ऑफ द बॉक्स ये शो सिग्निफिकेंटली फर्म लगा अगर आप पुराने हाइपरबर्स्ट से कंपेयर करें तो। ऑल्दो 60 किलोमीटर के बाद ये थोड़ा सॉफन अप हुआ है, पर अभी भी ये सुपर क्रिटिकल गैस इन्फ्यूज्ड फोम जैसा वाइब नहीं देता। स्केचर्स का इंटेंशन इसका स्टैक हाइट बढ़ा के एक अप टेम्पो डेली ट्रेनर बनाने का इसके हार्शनेस के कारण हैम्पर हुआ है। दूसरा डिसलाइक है रेस्पॉन्सिवनेस। रेगुलर हाइपरबर्स्ट एक बहुत ही स्प्रिंगी रेस्पॉन्सिव फोम है और मीडियम फर्मनेस के कारण ये अच्छा स्नैप नहीं देता है। हाइपरबर्स्ट प्रो उसके कंपैरिजन में हमें कम रेस्पॉन्सिव लगा, ऑल्दो ये अभी भी स्नैपी है कार्बन इन्फ्यूज्ड विंगलेट प्लेट के कारण। ऑनेस्टली अंडरफुट ये हमें बिल्कुल भी रेजर 3 का सक्सेसर नहीं लगा। दोनों के राइड में बहुत ही कम सिमिलैरिटीज हैं। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिड सोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। शुरू करते हैं अपर से। रेजर 4 का अपर थिकर है, ब्रीदेबिलिटी ओके होगी, पर बाकी हर एस्पेक्ट में ये एक अपग्रेड है प्रीवियस वर्जन से। इवन लुक्स वाइज भी हमें ये सुंदर लगा। इसे हम देंगे 4 आउट ऑफ 5। इसका मिड सोल थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आप इस पे जितने किलोमीटर्स डालो ये उतना खुलेगा। इसका पॉप और स्नैप हमें सबसे अच्छा लगा जब हम 330 या 4 के पेस पर इंटरवल्स कर रहे थे, पर डेली ट्रेनिंग के दौरान ये हार्श सेंसेशन देता है। अभी तक इस पे हम 60-70 किलोमीटर्स किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 100 किलोमीटर्स तक ये ब्रेक इन करेगा और फिल्म सॉफ्टर हो जाएगा, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। इसे हम देंगे 6 आउट ऑफ 10 एक अप टेम्पो डेली ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से। हमने लाइक सेक्शन में इसके आउटसोल को भी प्रेस किया है और हम श्योर नहीं है कि इसका अपर बेहतर अपडेट है या आउटसोल। इन शॉर्ट, किसी भी कंडीशन में इसका ग्रिप फेल नहीं हुआ और इंक्रीज रबर कवरेज के कारण ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी। इसे हम देंगे 4 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 14 आउट ऑफ 20।
इसका स्कोर रिफाइंड अपर और बीफ्ड अप आउटसोल के कारण अच्छा आया है। हमने लोकल रेसेस में काफ़ी सारे एलीट्स को रेजर 4 में भागते देखा है और इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि हो सकता है इस मिडसोल का मैक्सिमम एडवांटेज फास्टर रनर्स उठा पाएँ। हम एवरेज रनर्स हैं और 5-6 के पेस रेंज में भागते हैं। मे बी ये शो हम जैसे रनर्स को टारगेट ना कर रहा हो। अगर आप उनमें से हैं जिनको फर्म शूज़ पसंद है और फास्टर पेसेस पे भागते हैं तो ये आपको सूट कर सकता है। हम जैसे एवरेज रनर्स को शायद पुराना हाइपरबर्स्ट ही सूटेबल रहेगा। तो ये था हमारा रिव्यू स्केचेस रेजर 4 का। हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शू परचेज करना चाहें तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।